हमारे देश में भी कई सारे नए प्रयोग हर बार किए जाते हैं और उनका अच्छा नतीजा भी दिखा है। अब एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत होगी जिसे चुनाव आयोग इसीलिए तैयार कर रहा है ताकि अपने घर से दूर रहने वाले वोटर्स, मतदाता वोट डालने से वंचित ना रहें। रिमोट वोटिंग सिस्टम इस सिस्टम का नाम होगा, जिसे डेवलप करके दूर से, घर से बाहर, शहर से बाहर व्यक्ति भी वोट डाल पाएगा। देखिए आप। चुनाव आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट वोटिंग सिस्टम यानी कि आरवीएम तैयार कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। इसकी मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर या राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा या लोकसभा में वोट डाल पाएंगे, यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस आरवीएम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा। इस मौके पर चुनाव आयोग की टेक्निकल टीम और एक्सपर्ट्स भी वहां मौजूद रहेंगे, जो इसकी तकनीक के बारे में जानकारी देंगे। आईआईटी मद्रास की मदद से बनाई गई मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। सुविधा का लाभ उठाने के लिए वोटर को वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना होगा। अनुमान के मुताबिक देश में 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में निवास करते हैं। हालांकि इसका कोई भी सेंट्रलाइज्ड डेटा अब तक मौजूद नहीं है। चुनाव आयोग के रिमोट वोटिंग सिस्टम से क्या फायदे होंगे और ये फैसला क्यों किया गया, जरा इस बात को आज डिकोड करते हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जनवरी तक इस वोटिंग सिस्टम को लेकर उनकी क्या राय है ये मांगी है। आयोग के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों के फीडबैक के आधार पर आरवीएम से वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इस वोटिंग सिस्टम को स्वीकृति मिलती है तो दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए वोट डालना अब आसान होगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। मतदान में वो भी अपनी भागीदारी दे पाएंगे। दरअसल अक्सर लोग पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए अपने प्रदेश, अपने शहर से बाहर होते हैं। चुनाव के वक्त उनको अपने घर पर पहुंच पाना मुश्किल होता है और ऐसे वक्त में वोटर्स की बड़ी संख्या वोटिंग के अधिकार से वंचित रह जाती है और ढंग से प्रतिनिधि न चुनने की बहुत सी वजहों में से एक इस वजह को भी काउंट किया जाता है। साल 2019 के आम चुनाव में माइग्रेशन के कारण बड़ी तादाद में लोग वोट डाल नहीं पाए थे और इसका एक आंकड़ा भी है। आयोग के मुताबिक 2019 में 67.4% लोगों ने वोट डाले थे और इस दौरान 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट नहीं किया था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब की बार इस आरवीएम को लाया जा रहा है। आयोग की कोशिश है कि वोटर टर्नआउट में सुधार आ पाए, ये आंकड़ा लगातार कम हो, वो डिफरेंस लगातार कम हो, जितने लोग योग्य हों वो सभी वोट डाल पाए। चलिए अब देखते हैं कि इस सिस्टम की स्वीकृति पहली बात मिलती कि नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो कितनी आसानी, सुविधा और सफलता से देश में काम करता है।